सभी बच्चे यहाँ ध्यान दो। आज हम जो है रचना के आधार पर वाक्य का अभ्यास कर रहे हैं। हमने सीखा है कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये दो की बात। तो जो सरल वाक्य हैं, ठीक है, इसमें कर्ता और मुख्य रूप से क्रिया एक ही आती है, आप पहचान लेते हैं कि सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य जो होते हैं वो किसी योजक पद से जुड़े होते हैं। समानाधिकृत 2 उपवाक्य हैं जो किसी योजक पद से जुड़े होते हैं। योजक पद क्या है? और, इसलिए, अन्यथा, लेकिन, परंतु, है ना, अथवा, या, इन योजक पदों से जुड़े रहते हैं। अगर जो हम योजक पद निकाल दें और पूर्ण विराम लगा दें, दोनों वाक्य पूर्ण हैं। इन्हीं का हम यहाँ अभ्यास कर रहे हैं, सभी बच्चे देखें। एक क्वेश्चन तो पहचानने का आता है, वाक्य पहचानना है, वाक्य भेद बताना है क्या है, ठीक है। और प्रश्न दिया रहेगा, उस प्रश्न में आपको छांटना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको तीनों वाक्य की पहचान होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात देखिए, जब मिश्र वाक्य पढ़ते हैं तो मिश्र वाक्य को भी हम, सरल वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया, मैंने बताया किसी योजक पद से जुड़े रहते हैं, और तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य फर्दर उनको 3 कैटेगरी में, 3 भागों में बांटते, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण। बात क्लियर होगी? अच्छा, संज्ञा उपवाक्य की पहचान ये है कि उससे पहले ना 90% प्राय की मात्रा आती है छोटी, उसके बाद का जो संज्ञा उपवाक्य है उसके भी प्रश्न का अभ्यास में यहाँ पे करना। विशेषण उपवाक्य है जा क्रिया, जो जा है ना, जा के, जा, जहाज, जा के किसी रूप से शुरू होता है, उसे आप पहचान लेते हैं कि ये विशेषण उपवाक्य, ठीक है। और सिंपल आपको पता है, मैंने बताया कि पहचान करने के लिए आएगा सरल, संयुक्त और मिश्र में। तो संयुक्त वाक्य जो है शब्द युग्म से शुरू होते हैं, है ना, यदि, तो, जब, तब, जैसे, वैसे, इन शब्दों से शुरू। पहचान बहुत आसान है, इन अभ्यास के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, पेपर में इजीली पहचान सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न मैंने लिखा है, बहुत ध्यान देंगे। हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। एक ही वाक्य मान लो आपके पेपर में आया, ये पहला वाक्य, ठीक है। तो नीचे लिखा है सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, साधारण वाक्य क्या है? तो आपने देखा कि हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है, तो ये योजक पद है ना, और से जुड़ा। तो कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य। बोलो, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। बहुत सुंदर, ये योजक पद से जुड़ा है। और मैंने आपको बताया था, इस योजक पद को आप अगर निकाल दें और यहाँ पूर्ण विराम लगा दें, यहाँ पूर्ण विराम लगा दें, प्राप्त करते हैं, यहाँ पूर्ण विराम लगेगा, तो दोनों वाक्य पूर्ण है, पूर्ण अर्थ दे रहे हैं। वाक्य क्या होता है ये आपको पता है ना। शब्द, ऐसे व्यवस्थित शब्द समूह जो सार्थक हो और पूर्ण अर्थ प्रकट करे, उसे वाक्य कहते हैं। ऐसा व्यवस्थित शब्द समूह जो व्यवस्थित हो, जिसका पद क्रम ठीक हो, शब्दों का समूह है जो सार्थक है, अर्थ दे रहा है, पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहा है, उसे वाक्य कहते हैं। तो ये पूर्ण वाक्य, अगर जो इस योजक पद को निकाल दे मान लो, तो ये पूर्ण वाक्य, ये भी और यहां से यहां तक, इसके पीछे हम पूर्ण विराम लगा सकते हैं। तो ये योजक पद से जुड़ा है, आपने पहचान लिया, तो ये कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य। पेपर में आएगा, ब्लैक करने के लिए ऐसे गोला दिया रहेगा, उसको आपको ऐसे काला कर देना। क्लियर हो गई बात? अच्छे से करना है, तो मैं चौक से ऐसे बता रहा हूँ आपको, अच्छे से आपको बात क्लियर हो गई। दूसरा देखिए, ये दूसरा, पहला प्रश्न हो गया, दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है? मैंने एक वृद्ध की सहायता की, जो परिश्रमी होता है वह अवश्य सफलता प्राप्त करता है। अध्यापिका ने अवनी की प्रशंसा की तथा उसका उत्साह, ये भी नहीं है, पहला वाला भी नहीं है, ये जो से शुरू हो रहा है ना, शब्द युग्म से शुरू हो रहा है, शब्द युग्म से शुरू हो रहा है, शब्द युग्म से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो है मिश्र वाक्य की पहचान करनी थी आपको, मिश्र वाक्य की पहचान करनी थी आपको, तो आपने मिश्र वाक्य की पहचान कर ली यहाँ पर कि मैंने एक वृद्ध की सहायता की, जो परिश्रम, ये देखिए,
जो परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए दो बच्चे देखिए है ना, यहाँ पे होता है, यहाँ भी क्रिया आ गई, कोमा लगा हुआ है, ये दूसरा वाक्य शुरू हो रहा है, वैसे सफलता लगता है, यहाँ भी क्रिया आ रही है। किसी जो है किसी योजक पद से नहीं जुड़ा हुआ, किसी भी योजक पद से नहीं जुड़ा हुआ है, जो से शुरू हो रहा है ना, तो ये हो गया मिश्र वाक्य। कौन सा हो गया? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य है, एक प्रधान उपवाक्य होता है और उसके अलावा गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं। अब एक प्रश्न ये उठता है कि सर ये प्रधान उपवाक्य कैसे होता है? देखो जो मिश्र वाक्य होता है ना, उसको आप साधारण वाक्य में ले लीजिए, जिसकी क्रिया अंत तक बनी रहे ना, वो प्रधान उपवाक्य। आगे चलते हैं तीसरे पर, ये देखिए तीसरा, प्रयश गया बाजार गया, कोई बच्चा है प्रयश, प्रयश बाजार गया वहां से सेब लाया, इसको बनाना संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य देखो मैंने आपको पहले बताया था, संयुक्त वाक्य के अंदर जो योजक पद है उसको निकालने में दोनों पूर्ण वाक्य होते हैं। यहाँ भी देखिए पूर्ण विराम लगा हुआ है, प्रयश बाजार गया पूर्ण वाक्य, पूर्ण विराम लगा हुआ है, वह वहां से सेब लाया, वह वहां से सेब लाया पूर्ण वाक्य, ये लगा हुआ है पूर्ण विराम। दोनों पूर्ण वाक्य पूर्ण दे रहे हैं, बात क्लियर है? तो आपको पता है कि संयुक्त वाक्य हम किसी योजक पद से जोड़ते हैं, है ना? तो आपने देखिए इसमें कौन सा है, प्रेस बाजार जाकर सेब लाया, ये नहीं, योजक पद से नहीं जुड़ा हुआ है, तो पहला तो है नहीं। प्रेस सेब लाया जब वह बाजार गया, ये भी नहीं है ना, किसी योजक पद से नहीं जुड़ा हुआ है। प्रेस बाजार गया और वहां से सेब लाया, देखिए ये आपने देखा कि दो पूर्ण वाक्य हैं और वो किसी योजक पद से जुड़े हैं, और वो योजक पद है वो, तो ये इसका आंसर। बात क्लियर है? तो देखिए जो वीर होते हैं वे रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, ये वाक्य लिखा है और आपको पेपर में आया है कि ये बताना है आपको क्या है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, सर्वनाम है ना, और क्रिया विशेषण आत्मक उपवाक्य है, विशेषण आश्रित क्या है ये आपको बताना। जो वीर होते हैं है ना, विशेषण, जो वीर होते हैं वे रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि मिश्र वाक्य है वो तीन प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण। और मैंने आपको बताया था विशेषण उपवाक्य की पहचान है कि वो जो ज है, ज के किसी रूप से शुरू होता है और उसके पहला जो है वो प्रधान उपवाक्य है। लेकिन यहां पर देखिए रेखांकित ये है, रेखा से अंकित, रेखांकित, इसको पूछा गया है कि क्या है, इसका नहीं पूछा आपसे पेपर में, इसके नीचे लाइन खींच दी और पूछा है कि बताइए नीचे ऑप्शन दिए, ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, सर्वनाम उपवाक्य है, क्रिया विशेषण है या विशेषण उपवाक्य। जिस बच्चे ने ध्यान दिया है कि मिश्र वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, संज्ञा की पहचान मैंने की से बताई थी, है ना, विशेषण की मैंने पहचान बताई थी, वो ज के किसी रूप से ज्यादा शुरू होते हैं, ज के किसी रूप से। तो तुमने देखा कि ये है जो वीर होते हैं वे रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, तो ये आपने देखा कि ज के किसी उससे शुरू हो रहा है, तो ये तो क्या हो गया, विशेषण। ठीक है, क्या हो गया, विशेषण उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। प्रधान उपवाक्य की जो संज्ञा है, सर्वनाम है, ठीक है, उसकी विशेषता। तो जो वीर होते हैं वे रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, ये होते हैं जाके किसी रूप से। और एक दूसरा क्या है, ये प्रधान उपवाक्य। मान लो इसके नीचे लाइन आगे खींची थी तो आप बताएंगे प्रधान। आगे चलते हैं, पांचवा, पत्थर की मूर्ति पर चश्मा असली था, संयुक्त वाक्य बना। पत्थर की मूर्ति पर, नेताजी के चश्मे से पत्थर की मूर्ति पर चश्मा असली। ऑप्शन दिए गए, मूर्ति जो कि पत्थर की थी उस पर चश्मा असली था, मूर्ति पत्थर की थी लेकिन उस पर चश्मा असली था, है ना, ये तो आप किस पे निशान लगाएंगे?
योजक पद से जुड़ा हुआ, दो ही लिखे हैं मैंने, है ना, बहुत बड़ा है। आगे देखिए, मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया। बताइए सरल वाक्य बनाओ। बताइए वाक्य कौन सा है? वैसे मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, ये वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य। शाबाश। अब सरल बनाना है आपको, ये एग्जाम में आया भी था। मूर्तिकार सुनता है तभी जवाब देता है, मूर्तिकार ने जवाब दिया जब उसने सुना, मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया। हाँ, मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया। अब देखिए, मूर्तिकार कर्ता हो गया और इसकी एक ही जो है क्रिया है, सिंपल क्रिया, साधारण वाक्य, इसी में बनाना था आपको सरल वाक्य। आगे चलते हैं। सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा। रचना के आधार पर वाक्य बताना है। सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा, एक ही क्रिया है, करता है, तो आपने बता दिया ये सरल वाक्य क्या है। आगे चलते हैं। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। आश्रित उपवाक्य छांट कर रही थी। आश्रित उपवाक्य छांटना है। मैंने अभी बताया था जो विशेषण उपवाक्य है वो जा क्रिया के किसी जा है ना, ये किसी रूप से शुरू होता है, तो ये यहाँ जा के किसी रूप से शुरू हो रहा है, तो आश्रित उपवाक्य छांटना, उसका भेद बताना है। तो ये हो गया आश्रित उपवाक्य, क्या हो गया? विशेषण उपवाक्य। इसमें यहीं से पहचान सकते हैं आप, देखो कहाँ लिखा है जिसका नाम कैप्टन है, इसमें अलग अलग लिखे हैं, ये सी इसका आंसर, जिसका नाम कैप्टन है, जिसका नाम कैप्टन है, तो ये क्या हो गया? विशेषण उपवाक्य। बात क्लियर है? समझ में आ गई? सभी बच्चे लिखेंगे, इसका अभ्यास करेंगे और आगे मैं भी इसको ऐसे कराता हूँ। तो क्या करना है आप सभी बच्चों को? लाइक और शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब।